Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 231 is given as plot is. Friends यहाँ पर आपको plot को define करना है जिसकी definition यहाँ पर दी गई है. Plot is the causal and logical structure which connects events. So correct option is B. कहने का मतलब ये है कि प्लॉट जो होता है एक कॉजुअल और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए. Next question number 232. Thomas Riemer, an English drama critic, coined the term and used it in his book titled The Tragedies of Last Age, considered and examined by the practice of ancients and the common sense of all ages. He used it to describe how a work should inspire proper moral behavior in its audience by showing the triumph of good over evil. It has become a literary device in which ultimately virtue is rewarded and viciousness is punished. कहने का मतलब ये है, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है कि जिसमें जो गुण होता है वो दिया जाता है और जो अवगुण होता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है. जो गुण होता है उसको रिवार्ड मिलता है, जो अवगुण होता है उसको दंड मिलता है. हाउ इट इज़ ऑफन accompanied by an ironic twist of fate which is related to action of character this literary device is. कुल मिला के यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जिसमें जो है गुण पुरस्कृत होता है और गुण दंडित होता है, ऐसे लिटरेरी टर्म को हम क्या कहते हैं. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पोएटिक जस्टिस. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 233. It is a departure from the rules of pronunciation or diction for the sake of rhyme or meter or an unjustifiable departure from fact. It is known as. यहाँ पर भी आपको जो है लिटरेरी टर्म बताना है कि रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन या फिर डिक्शन का जो डिपार्चर होता है रूल और रिम और मीटर का जो डिपार्चर होता है ये अनजस्टिफाइएबल डिपार्चर होता है. तो इसके लिए कौन सा टर्म आएगा. यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पोएटिक लाइसेंस. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 234. पॉइंट ऑफ व्यू इज. यहाँ पर ऑप्शन है द वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर नोज द रीडर. इसके रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं. रिमेनिंग ऑप्शंस ऑफ द अबव क्वेश्चन आर गिवन हेयर. द वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स द स्टोरी. सी दिया गया है यहाँ पर सी दिया गया है एटीट्यूड ऑफ रीडर और डी दिया गया है एटीट्यूड एंड व्यूज़ ऑफ पीपल. तो इसका सही आंसर हो जाएगा द वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स द स्टोरी. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 235. क्वेश्चन नंबर 235 इज एज फॉलोज. A new word is formed joining two other words and combining their meanings. For instance, model, brunch, frenemy, it is known as. इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं जो अलग अलग शब्दों को मिला करके तीसरा वर्ड बनाया जाता है. जैसे इसमें एग्जांपल के लिए मोटेल दिया गया है जो कि होटल और मोटर को मिला करके बनाया, मोटर और होटल को मिला करके मोटेल बनाया गया है. ब्रंच यहाँ पर दिया गया है और इसी प्रकार यहाँ पर फ्रेंडमी दिया गया, फ्रेंड और एनमी को मिला करके. फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्रंच किन दो शब्दों से बना है इसको बताएं और इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है पोर्टमैन्ट्यू. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. जिसको हम बहुब्रीहि कहते हैं हिंदी में वही है लगभग. क्वेश्चन नंबर 236. हम्प्टी डम्प्टी इज एन एक्सपर्ट इन सीमेंटिक्स. ही एक्सप्लेन्स द पोर्टमैन्ट्यू वर्ड टू एलिस ही अपीयर्स इन. इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है लेविस कैरोल्स थ्रू द लुकिंग ग्लास में ये दिया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 237. द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज इन्वेंटेड बाई. प्रॉब्लम प्ले जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया यहाँ पर बताना है. तो ये सिडनी ग्रंटी के द्वारा किया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238. 238 इज ए प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ conflict between man's will and his environment. Who wrote it? ये लाइन किसने लिखा है ये आपको बताना है. तो ये लाइन लिखा है शाह ने, यानी जीबी शाह. इनका पूरा नाम क्या है? जीबी शाह जॉर्ज बर्नार्ड शाह इनका पूरा नाम होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 239.
विच टाइप ऑफ ड्रामा वाज पॉपुलराइज्ड बाय द नॉर्वेजियन प्ले राइटर हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन के द्वारा कौन सा ड्रामा पॉपुलराइज किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया प्रॉब्लम प्ले। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। ट्रायोलस क्रेसिडा, मेजर फॉर मेजर, एंड ऑल इज वेल दैट ends well are bitter comedies of Shakespeare. These plays explore ignoble aspects of human nature. After going through these plays, the readers find the resolution of plot to be problematic. Hence, these plays belong to the category. ये प्ले जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आंसर करना है आपको। तो ये प्रॉब्लम प्ले हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। 241 is as follows. Yes, here is question number 241. It is a figure of speech in which the speaker relaxes and releases an objection and then immediately answers it. It is anticipating answering an objections in advance. For instance, Horatio, I am dead. This figure is, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या कहते हैं, प्रोलेप्सिस, ये फिगर ऑफ स्पीच है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर जो है अन्य की बात करें तो जिग्मा आप जानते हैं, जब जिग्मा का मतलब होता है योग, इसका क्या मतलब होता है, योग। योग का मतलब होता है टू कनेक्ट, टू ज्वाइन, जोड़ देना। जब किसी एक वर्ब से दो अलग अलग नाउन को जोड़ दिया जाता है तो उसको जिग्मा कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो जिग्मा का एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपको पता है तो। और यहाँ पर प्लेनाज्म में दिया गया है। प्लेनाज्म का मतलब होता है सुपर प्लस यूज़, जैसे डार्क क्या कहते हैं, ब्लैक डार्कनेस होता है और पीपुल्स डेमोक्रेसी होता है, ये प्लेनाज्म होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर, करेक्ट ऑप्शन इज प्रोलेप्सिस सी। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। प्रोलेप्सिस इज कॉमनली रिफर्ड एज, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, ये फॉल्स फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 243। ए सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क इज नोन एज, इसका आंसर आपको करना है, तो ये प्रोलॉग होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। विच वन इज़ करेक्ट, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं लिटरेरी टर्म के जिनका आपको मिलान करना है। तो सिमेंटिक्स पहले दिया गया है। सिमेंटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फिक्स्ड वर्ड कम्बिनेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ड्स की मीनिंग की स्टडी जिसमें किया जाता है या फिर वर्ड्स के जो है कम्बिनेशन की बात जहाँ पर कही जाती है उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। अगला वर्ड इसमें दिया गया है सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेज थ्रू साइंस एंड सिंबल। साइन और सिंबल के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लैंग्वेज की स्टडी जो है सेमियोटिक्स कहलाता है। डिस्कोर्स क्या होता है, लैंग्वेज एज ए सोशल प्रैक्टिस, सोशल प्रैक्टिस है यानी समाज में जो लैंग्वेज होती है उसको डिस्कोर्स कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स क्या होती है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज, और यहाँ पर बोल करके या कम्युनिकेट करके जिस भाषा का यूज़ किया जाता है उसके अंतर्गत उसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुल मिला के इसका सही आंसर हो जाए ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 245। इट इज़ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ नो फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, इट इज़। यहाँ पर ऐसी लिटरेरी डिवाइस का नाम आपको बताना है जिसमें लैंग्वेज का कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, यहाँ पर प्रोज होता है जिसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 246। इट इज़ अ लिटरेरी वर्क विच होली आर पार्शली इमेजिन्ड आर थ्योरेटिकल सच प्रोज इज, एक ऐसा साहित्यिक कार्य जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से इमेजिनेशन की बात की जाती है या फिर थ्योरी की बात की जाती है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फिक्शनल प्रोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 247। बायोग्राफीज एंड एसेज आर द इंस्टेंसेज ऑफ, बायोग्राफी और एसे किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये तो आपको पता है, ये जो है नॉन फिक्शनल प्रोज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 248। इट इज़ लिटरेरी वर्क विच इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट थ्रू इट में हैव सम फिक्शनल एलिमेंट्स इन सर्टेन केसेस, इट इज़। इसका आंसर आपको करना है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है नॉन फिक्शनल प्रोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 249।
It is a literary work which shows poetic quality. It uses emotional effects on and images. It is written. Next part of this question is given ahead. Yes, here in प्रोज नॉट इन वर्स इट इज़। प्रोज में होता है, वर्स में नहीं होता है ये लेखन कार्य। इसको क्या कहते हैं? प्रोज पोएट्री आर पोएटिक प्रोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका आंसर हो गया। हेयर क्वेश्चन नंबर 250, यहाँ पर थोड़ा डिम है। 250 इज व्हाट इज कॉल्ड व्हेन आ फुल स्केप पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस रिजल्टिंग इन 4 लीव्स। जब किसी फुल स्केप पेपर को जो है 2 बार मोड़ा जाता है, चार लीव्स में, और 8 पेजेज का निर्माण हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्वार्टो। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।